है? आपको क्या लगता है कि आपको किसी को मित्र बनाना चाहिए कि दास बनाना चाहिए? मित्र बनाना चाहिए ताकि वो आपके बारे में जान सके। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा लूका उसका 16 अध्याय निकाल लीजिए। लूका 16 अध्याय में एक कहानी है एक चतुर भंडारी की। वो चतुर भंडारी मतलब होता है एक चतुर मैनेजर। मैनेजर समझते थे अपन, मैनेजर या प्रबंधक। ठीक है, उसकी एक कहानी है। उसके पहले इस कहानी को बाद में सुनेंगे, पर हमें क्या बात को दिमाग में रखते हुए कहानी सुननी है उसके बारे में देख लीजिए। 15 अध्याय, इसी लूका का 15 अध्याय में देखिए लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाना खाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह किससे मिल रहे हैं? पापियों से मिल रहे हैं, वेश्याओं से मिल रहे हैं, चुंगी लेने वालों से मिल रहे हैं और भी अधर्मी लोगों से मिल रहे हैं। तो जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, तो धर्म के गुरु थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, वो ये सोच रहे थे कि ये जो है पापियों से मिलता है। मतलब ये है कि परमेश्वर ने इसको संसार में भेजा है, पर ये अपने दया और अनुग्रह को जिसके कारण ये आया है वो बर्बाद कर रहा है, उड़ाए दे रहा है। वो लोग ये सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात चल रही है। तो प्रभु ने उनको और चेलों को और कई लोगों को दृष्टांत बताया। अगर आप 15 अध्याय में आगे आएंगे तो उन्होंने कहा दृष्टांत बताया किसके? एक सिक्का खो जाता है ना, जब वो मिल जाता है तो वो औरत बहुत आनंद मनाती है। एक मेमना खो जाता है, 100 में से 99 बचते, एक खो जाता है तो उसको ढूंढने जाते हैं। जब मिल जाता है तो वो आदमी आनंद मनाता था। ऐसे करके उसके बाद एक उड़ाऊ पुत्री कहानी बताई गई। एक बच्चा जो है अपने पिता को छोड़कर चला जाता है ना, और वो अपनी सारी संपत्ति वेश्याओं में, पापी में उड़ा देता है। ठीक है ना, और जब वापस आता तो पिता क्या करता है? उसको अपना लेता है और उसको छोड़ता नहीं है। ठीक है, और तीसरी कहानी यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं चतुर भंडारी की। तो एक मालिक जो है ना, एक किसी धनवान का एक भंडारी था। ठीक है ना, और लोगों ने उसके सामने उस पर दोष लगाया कि वह तेरी संपत्ति उड़ा देता है। 16 अध्याय में लिखा हुआ लूका के, है ना। अतः उसने उसको बुलाकर कहा, ये क्या कि मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, अपने भंडारी बनकर लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता, तू आगे को मैनेजर नहीं रह सकता, क्योंकि तू सब उड़ाए दे रहा है, लोग को बता रहे हैं। तो बोले तू भंडारी नहीं रह सकता। अब भंडारी सोचने लगा, अरे अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझे से छीन रहा है, मिट्टी तो मुझे खोती नहीं जाती, भीख मांगने मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया अब मैं क्या करूं। उसको आइडिया आ गया, आइडिया अब मैं क्या करूं। पता उसने क्या आइडिया लगाया? तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया। जिसको स्वामी को चुकाना था ना, किसके देनदार थे वो? स्वामी के देनदार को बुलाए एक एक करके, आ जाओ आ जाओ। जब वो आए तो उसने क्या बोला? तुझ पर मेरे स्वामी में कितना कर्ज है? तो उसने बोला 100 मन तेल। 100 मन तेल, 100 मन तेल पता कितना होता है? 100 मन तेल मतलब 100 लीटर तेल। कम है ज्यादा है? और वो भी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल पता है कितना महंगा है? कितना रुपए लीटर है ऑलिव ऑयल? 600 रुपए लीटर है। मतलब उसका बहुत कर्ज था। और उसके बाद बोला अपना खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख ले। 100 की जगह क्या कर 50 लिख, मैं जो डिस्काउंट देता हूँ। समझ गया ना डिस्काउंट? अब तू मुझे अपने घर में रख सकता है, अब तू मेरे को वो निकाल देगा, तू मेरे को खाना खिलाएगा। अब दूसरे के पास गया और उससे कहा तो उस पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। 100 मन गेहूं। ठीक है, तो उसने क्या कहा? अपना खाता पहले और 80 लिख ले। ठीक है, डिस्काउंट 80 लिख ले। तो उसने क्या किया? 80 लिख लिया। अब स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। अब देखिए, वो अधर्मी भंडारी जो है, जो बेईमान है, वो किसकी संपत्ति उड़ा रहा है? मालिक की, है ना। और कौन सराह रहा है उसको? उसकी तारीफ कौन कर रहा है? मालिक ही कर रहा है। अरे बाप रे, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, स्वामी ने उस अधर्मी को सराहा
और उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। ये बहुत कठिन है समझने में, पर मैं आपको बता दूं, संसार का राज्य और स्वर्ग का राज्य एकदम उल्टा है। संसार में राजा जो है वो अपनी प्रजा को दबाता है, लेकिन स्वर्ग का राजा अपनी प्रजा का गुलाम बन जाता है। ये अंतर है स्वर्ग में और पृथ्वी पर। तो यहां पर वो कह रहा है कि उसकी तारीफ कर रहा है कि तूने बहुत अच्छा काम किया। अब क्यों कर रहा है तारीफ? सोचने वाली बात है, क्योंकि जो धनवान है उसके लिए धन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा धनवान है, सब कुछ उसका है। उसके लिए महत्व है रिलेशनशिप कि संबंध कैसा है, संबंध कैसा बना रहा है। पर वो क्या कर रहा है, अपने मतलब उनको डिस्काउंट देके उनसे मित्रता का संबंध बना रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब यहां यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो अधर्म का धन है ना, इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में पाप की कमाई है ना। अधर्म के धन से क्या करो, अपने लिए मित्र बना लो। पर संसार को तो ये हजम नहीं होगा है। अगर ये कोई ईमानदार अगर होता मैनेजर, तो क्या वो माफ करता? बताइए, है क्यों नहीं माफ करता होगा? ईमानदारी है क्योंकि बेईमानी हजम नहीं होती। वो इसलिए माफ नहीं कर पाता क्योंकि वो ईमानदार है और वो अपने मालिक का वफादार है। परंतु ये व्यक्ति अधर्मी है, इसलिए माफ कर रहा है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है, अपने रास्ता खोल रहा है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो धनवान है वो परमेश्वर है, और जो अधर्मी मैनेजर है वो यीशु मसीह है। वो कैसे? क्योंकि यहां पे यीशु मसीह जो है वैश्याओं से, चुंगी लेने वालों से, पापियों से मिल रहे हैं, संगति कर रहे हैं। लोगों की नजर में क्या है, ये अधर्मी है। और लोगों ने इससे कहा इसके अंदर दुष्ट आत्मा है ना। लोगों की नजर में है अधर्मी, तो वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि तुम तो मुझे अधर्मी समझ रहे हो। और इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अब लोगों को डिस्काउंट दे रहा हूं। मैं पापियों के पास जा जाके बोले 100 की जगह 50 लिख ले। 50 तो मैं तेरा हटा दे रहा हूं, क्षमा कर दे रहा हूं, पर 50 कौन माफ करेगा? परमेश्वर। धनवान व्यक्ति माफ करेगा, और जब उसने तारीफ की होगी, जब सराहा होगा, तो उसे जरूर लोगों को माफ कर दिए होंगे, है ना। तो इसलिए यहां पर परमेश्वर ये कह रहे हैं, यीशु मसीह यहां ये कह रहे हैं कि अधर्म की कमाई से अपने लिए मित्र बना लो। ठीक है, तो मतलब हमने जो पाप किए और पाप के बदले में हमको क्या मिला? पाप के बदले में क्या मिला? क्या मिला? आपके बदले में हमें क्या मिला? पाप के बदले में हमें दंड मिला या प्रेम और अनुग्रह मिला? क्या मिला? किस चीज के बारे में सोच रहे थे आप? किस चीज की चिंता थी आपको? आपको दंड की चिंता थी। पापियों क्या मिलना चाहिए? पापियों क्या मिलना चाहिए? परंतु प्रभु ने हमें क्या दिया? प्रेम और अनुग्रह दिया। मतलब हमारे जो पाप है उसको यीशु ने क्षमा किया और अपने ऊपर ले लिया और हमें प्रेम और अनुग्रह से भर दिया। तो वो जो धन हमको दिया है प्रेम और अनुग्रह का, उसको हम अपने पास बचा के रखना नहीं है, उसे उड़ा देना है। यीशु मसीह ने उड़ाया ना, है? जब उड़ाओगे तभी तो मित्र बनेंगे, है कि बचा के रखोगे तब मित्र बनेंगे। ज्यादा मित्र उसके होते हैं जो ज्यादा उड़ाता है, तो ज्यादा संभाल कर रखता, छुपा कर रखता और कंजूसी दिखाता है ना, उसके मित्र नहीं होते। यह ध्यान रखना आप। मित्र सिर्फ उसी को होता है जो उड़ाता है। तो प्रभु ने यहां पे करके दिखाया कि मैंने अपने परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह दया को उड़ा दिया, उड़ा रहा हूं। मैं पापियों में बांट रहा हूं, मैं वैश्याओं में बांट रहा हूं, मैं चुंगी लेने वालों में बांट रहा हूं, मैं बांट रहा हूं।
है, क्योंकि मैं जब तक पूर्ण रूप से उड़ेला ना जाऊं तब तक मेरा अंत नहीं होगा। पौलुस भी बोलता है मैं जब तक पूर्ण रूप से उड़ेला ना जाऊं, मैं उड़ेला जा रहा हूं बोलता प्रभु। क्यों? क्योंकि जो भी टैलेंट, जो भी तोड़े परमेश्वर हमको दिए, जो भी बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, बॉडी दिया है, टाइम दिया है, पैसा दिया है, जो भी दिया है वो सब हमारे अंदर है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इसको खर्चा करें, हम इसको उड़ाएं ताकि मित्र बना सके। मित्र कहां के लिए बनाना है हमको? स्वर्ग के राज्य के लिए। परमेश्वर ने जो हमें क्षमा दिया है, परमेश्वर ने जो हमें अनुग्रह दिया है, परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है और हमें उसने इन तमाम बातों से भर दिया है, और वो सारी चीजें आपको निकाल के अपने जीवन से दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है, उड़ाना है, मित्र बनाना है। आप अगर अपने पास रखे रहोगे है तो क्या होगा? क्योंकि मत्ती 25 अध्याय में एक कहानी है, मत्ती 25 अध्याय में 5 तोड़े, 3 तोड़े और 1 तोड़े वाली कहानी है। जिसको 5 थे वो 10 कमाता है, जिसके पास 3 थे वो 6 कमाता है, जिसके पास 1 रहता है वो उसको दबा के रख लेता है। वो गड्ढा खोदता है, दबा के रख लेता है। मालिक पूछता तूने ऐसा क्यों किया? तो बोले मुझे मालूम था कि तू जो है कठोर है, तू जहां बोता नहीं है वहां काटता है, इसलिए मैंने छुपा के रख लिया था कि तुझे वापस दे दूं। तो मालिक ने उसको मालूम क्या बोला? हे अधर्मी दास, इसको उठाओ और इसको ले जाके नरक में डालो, क्योंकि तुझे जब मालूम है कि मैं जहां बोता नहीं वहां काटता हूं है, और जहां पे मैं वो नहीं करता हूं, सींचता नहीं वहां बटोरता हूं, तो तूने क्यों नहीं इसको किसी को दे दिया ताकि वो ब्याज से पैसा ले सके और उसमें बढ़ती हो सके। तो हर एक व्यक्ति जो अपने अंदर टैलेंट है उसको परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं उड़ाएगा, अगर नहीं इस्तेमाल करेगा, अगर बर्बाद नहीं करेगा, तो वो जो है टैलेंट उसके अंदर दबा रह जाएगा और वो उसको नर्क में लेके चले जाएगा। परमेश्वर ने हमको जो भी टैलेंट दिए, जो भी दिया, उसके महिमा के करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप पूरे रूप से खाली नहीं हो जाते तब तक आप मानोगे नहीं। मैं भी जब तक पूर्ण रूप से खाली नहीं हो जाता ना, मैं इतना टैलेंट सब बाहर नहीं आ जाता जब तक परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा। परमेश्वर ने हर एक को अपनी अपनी महिमा के लिए रखा हुआ है, वो आपको जरूर इस्तेमाल करेगा और आपके अंदर से सारे टैलेंट को बाहर निकालेगा और उससे बोलेगा कि आप मित्र बनाओ। जैसे प्रभु ने हमें मित्र बनाया और वो चाहता है कि हम उसके दिल को जाने। उड़ाऊ के पुत्र की कहानी में आपने देखा, छोटा बेटा वापस आता है, बड़ा बेटा आज्ञापालन करता है, वो परमेश्वर के दिल को, अपने पिता के दिल को नहीं समझता, एक छोटा बेटा परमेश्वर के दिल को समझता, वापस आता है और उससे क्षमा मिलती है। आज दुनिया में मालूम है, लोग ये प्रचार कर रहे हैं, लोग ये प्रचार किया जा रहा है कि तुम्हारे पाप बहुत बढ़ गए हैं, अब तुम परमेश्वर के पास वापस नहीं आ सकते जब तक तुम ये नहीं करोगे, है। परंतु आपको पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर का दिल जो है वो ऐसा कठोर नहीं है। चाहे कितने भी पाप क्यों ना कर लिए, चाहे आपके लाल रंग के क्यों ना पाप हो, चाहे कितने भी बड़े आप घनघोर पापी क्यों ना हो, आपको कभी भी परमेश्वर के पास आने से रुकना नहीं है। हमेशा वो आपका इंतजार कर रहा है। जैसा उड़ाऊ पुत्र का पिता जो है ऐसे हाथ फैला इंतजार करता था कि मेरा बेटा आएगा, और देखा कि दूर से बेटा आ रहा है तो बेटा के घर आने से पहले वो दौड़ के गया और अपने बेटे को गले लगा लिया। वो हमारा परमेश्वर है, उसका दिल ऐसा है। तो प्रभु ने हमें मित्र इसलिए बनाया ताकि हम उसके दिल को समझ सकें, और हर एक को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के मित्र हैं। हमें परमेश्वर से दूर नहीं रहना है, हमें परमेश्वर के नजदीक रहना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बाइबल की सारी आज्ञा का पालन करना है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ आपको यीशु विश्वास करके उसके अनुग्रह और प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करना है। हर एक काम करना उसके अनुग्रह प्रेम में करना, ये नहीं सोच के करना कि मुझे कुछ प्रतिफल मिलेगा, और तो ये सोच के करना है कि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त। और कुछ चाहिए आपको परमेश्वर से, उसका प्रेम और अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त। और परमेश्वर चाहता है कि इस प्रेम और अनुग्रह के द्वारा अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके, अपने पैसे का इस्तेमाल करके, अपनी जो भी बुद्धि ज्ञान है, जो भी चीज हमारे पास है, परिवार है, सामान है, उसका इस्तेमाल करके हम क्या करें? परमेश्वर के लिए लोगों को मित्र बनाए, लोगों को लेकर आए। जब आप किसी को बताएं तो ये ना बताएं कि आपको ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो बोलेगा भैया हम यही ठीक है।
अगर आप बोले कि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह जो है वो आपके जीवन में है और प्रभु आपको अपने पास बुलाना चाह रहा है और प्रभु आप पे दया करेगा, अनुग्रह करेगा, प्रभु आपके पाप क्षमा करेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको दूर होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के नजदीक में आइए, वो आपको बुला रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। तो वो जरूर आएगा परमेश्वर के पास। लेकिन अगर आप उसके जीवन में नियम कानून लागू कर दोगे, ये नियम है भैया, तो बोलेगा भैया मैं वहीं से निकल जाऊंगा, क्योंकि नियम किसी को पसंद नहीं है। सारे नियम किसने पालन किए? यीशु मसीह ने। वो मर गए ताकि हम परमेश्वर के नजदीक बिना किसी डर और भय के आ सके। उसने हमें मित्र बनाया। तो आज आप लोग यीशु मसीह के मित्र हो, तो यीशु मसीह चाहते हैं कि आप भी लोगों को मित्र बनाओ अपने टैलेंट से, अपनी जो भी आपके पास संपत्ति है, जो भी आपके पास टाइम है, जो भी चीजें हैं, उससे लोगों को मित्र बनाओ, ताकि जो प्रभु का कार्य है वो पूरा हो सके। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखें कि जो थोड़े थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, तो थोड़े थोड़े में अधर्मी है, बहुत में भी अधर्मी। अगर थोड़ा सा आपके पास है टैलेंट, अगर आप उसको ही नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपको और कैसे मिलेगा? आप उसको इस्तेमाल करिए, हर तरीके से आप इस्तेमाल करिए। और लिखा है कि मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, या परमेश्वर की सेवा करेगा या धन की। तो हमको चुनना है कि हम किसकी सेवा करें। हम धन के लिए अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें, धन के लिए अपने समय का इस्तेमाल करें, धन के लिए और भी चीजों का इस्तेमाल करें जो हमारे पास है, या परमेश्वर के लिए सारी चीजों का इस्तेमाल करें। समझ में आया ना? बहुत पॉइंट की बात बोला, समझ लीजिए। हम धन की सेवा करें या परमेश्वर की सेवा करें, मतलब अपनी जो योग्यताएं हैं उसका इस्तेमाल हम परमेश्वर के लिए करें या धन कमाने के लिए करें। ठीक है, परमेश्वर के लिए करोगे लगातार परमेश्वर के साथ हमेशा अनंत काल तक बने रहोगे आप। धन के लिए करोगे, धन आएगा चला जाएगा और एक दिन आपको छोड़ के उसको जाना पड़ेगा। इसलिए अपने सारा लोग अपना टैलेंट जो है ना धन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हमें पैसा कमाना है, पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे वो सब तो ठीक है, मसीहत और जो प्रेम करना और दया करना, अनुग्रह करना और अपनी प्रॉपर्टी लगा के चर्च में काम करना, ये करना, वो करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या बचेगा? तो ये होगी धन की सेवा। लेकिन हम बोलते हैं प्रभु के लिए सब कुछ है, प्रभु ने दिया है सब कुछ, प्रभु के लिए हम सब कुछ करेंगे, यह है परमेश्वर की सेवा। इसलिए परमेश्वर की सेवा के लिए अपना सब कुछ, तन मन धन टैलेंट, जो भी बुद्धि यानी सब कुछ क्या करो, उड़ा दो, दूसरों को मित्र बना दो। हालेलुया, जय मसीह।